चलिए गाइज, आज की क्लास में हम लोग झारखंड बीएड का 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 2022 की परीक्षा में आई हुई थी, जिसका एग्जाम 23/10/2022 को हुआ था। तो आज हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास स्टडी सेंटर। तो जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संबंध और अनुबंध कौन से अव्यय के दो प्रकार होते हैं? तो देखिए ऑप्शन दिया गया है, ए में संबंध सूचक, बी में समुच्चय बोधक और सी में विषमय बोधक और डी में इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग जानते होंगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। इससे आपका टेस्ट भी होता रहेगा कि आप कितना जानते हैं, वो आप लोग खुद जान पाइएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा होगा, इसका उत्तर आप लोग बताइए। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन अगर आप लोग जानते होंगे या फिर कोई गेस भी करना चाहे तो आप लोग गेस कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग गेस कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों समुच्चय बोधक होगा, समुच्चय बोधक अव्यय होगा। उसके बाद देखिए आज का दूसरा प्रश्न है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो यहाँ आप लोगों को बताना है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। अगर आप लोग जान रहे होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कि वस्तुओं के विषय में विधान करने वाला शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है, या फिर विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है, या फिर तीसरा में दिया गया है दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाला शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है, या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जान रहे होंगे या फिर गेस करना चाहें तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं गेस करके, और इससे आपका टेस्ट भी होता रहेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बी नंबर होगा, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं, कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द का प्रयोग बहुधा किसी विषय के कुछ उदाहरणों के पश्चात होता है? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को बताना है। पहला में दिया गया है अमुक, दूसरा में दिया गया है अधिक, तीसरा में दिया गया है इत्यादि, और चौथा में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो चारों में से क्या होगा आप लोग गेस करके जरूर बताइएगा। अगर जानते होंगे तो इसका आंसर हो जाएगा इत्यादि। ठीक है, जो कि इत्यादि शब्द का प्रयोग बहुधा किसी विषय के कुछ उदाहरणों के पश्चात होता है। इत्यादि लास्ट में हम लोग उदाहरण देते हैं और क्या लिखते हैं? इत्यादि लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। उसके बाद देखिएगा चौथा क्वेश्चन आज का। तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि शब्दों के पश्चात जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक बार फिर से देखिए, शब्दों के पश्चात जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ अगर आप लोग जानते होंगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा दोस्तों? तो ये प्रत्यय आंसर होगा, यानी कि शब्दों के पश्चात जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे पांचवा प्रश्न, जिन वाक्यों में किसी काम के ना करने या होने का कथन हो। ठीक है, जिन वाक्यों में किसी काम के ना करने या होने का कथन हो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? ए में दिया गया है निषेधवाचक, बी में दिया गया है विधानवाचक, सी में दिया गया है प्रश्नवाचक और डी में दिया गया है संदेहवाचक। तो इसमें से कौन होगा दोस्तों? अगर आप लोग जानते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जो कि विधानवाचक कहा जाता है, विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, यह वाक्य वाच्य का उदाहरण है। मतलब किस वाच्य का उदाहरण है ये बताना है। कृतृत्व का उदाहरण है, या फिर कर्म का उदाहरण है, भाव का उदाहरण है, इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग जानते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर भाव का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, इसमें क्या बताया जा रहा है? अपना भाव बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन आज का, बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं? बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, 2 भेद हैं, 4 भेद हैं, 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? तो ये आप लोग को बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 भेद होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन से विशेषण 2 प्रकार से लिखे जाते हैं? शब्दों में और अंकों में, यानी कि शब्दों में भी लिखा जाता है और अंकों में भी लिखा जाता है। पुनापबोधक, अपुनापबोधक, गुणवाचक, सौरनागिक। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों?
आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा पुनर्नाम बोधक हो जाएगा। यानी पुनर्नाम बोधक जो विशेषण है वो दो प्रकार से लिखे जाते हैं, शब्दों में भी और अंकों में भी लिखे जाते हैं। फिर नवा प्रश्न है यहाँ पे, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं उसे कौन सा क्रिया विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं उसे कौन सा क्रिया विशेषण कहा जाता है। औगिक, मूल, स्थानीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा औगिक। ठीक है, जो पहला ऑप्शन दिया गया है ये सही होगा, औगिक। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे 10वां प्रश्न आ जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य कौन सा विभाग होते हैं। ठीक है, कितने कितने विभाग होते हैं, कौन सा विभाग नहीं, कितने विभाग होते हैं, मुख्य कितने विभाग होते हैं इसके। वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के कितने विभाग होते हैं, तो यहाँ पर 3, 4, 5, 2 कितने विभाग होते हैं दोस्तों, तो आप लोग बताइए अगर जानते होंगे तो इसके 5 विभाग होते हैं। 11वां प्रश्न है, खाली स्थान उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए हैं, जैसे बच, अंग्या, मुंह, वंश इत्यादि। ठीक है, तो इसमें बताना है आप लोगों को कौन सा यहाँ पर भराएगा। ठीक है, जो खाली स्थान है वहाँ पर कौन सा शब्द भराएगा। ए में तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर आप लोग जान रहे होंगे तो यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा अर्ध तत्सम। ठीक है, अर्ध तत्सम इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न हो गया 12वां प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर, अनुकरणवाचक शब्द किसे कहते हैं। अनुकरणवाचक शब्द किसे कहते हैं, अनुकरणवाचक शब्द किसे कहते हैं। ए में देखिए, जो शब्द किसी संस्कृत मूल से निकले हुए नहीं जान पड़ते हैं। बी में दिया गया है, पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं। तीसरा में दिया गया है, फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा शब्द को कहा जाता है अनुकरणवाचक शब्द, तो यहाँ पर बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए। तो अगर आप लोग जान रहे होंगे तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं जान रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर तीसरा में जो दिया गया है सी में, फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं उसे अनुकरणवाचक शब्द कहा जाता है। यानी कि इन सभी भाषाओं से इसको अनुकरण किया गया है, यानी कि जो हिंदी में आए हैं वो सभी उनसे अनुकरण किया गया है, वो सभी भाषाओं से। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, खाली स्थान धातुएं हैं जो किसी दूसरे शब्द से ना बने हो। यानी कि कौन सा धातु है जो कि दूसरे शब्द से नहीं बना होगा। ए में यौगिक, बी में प्रेरणार्थक, सी में मूल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर मूल, यानी कि ये किसी भी दूसरे शब्द से नहीं बना है। मूल शब्द जो होते हैं वो दूसरे शब्द से नहीं बनते हैं। ठीक है, उसके बाद 14वां प्रश्न देखिए यहाँ पर, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्यक्ष आदि शब्द भाषा के अव्यय भाव समास के उदाहरण है। तो कौन सा भाषा के अव्यय भाव समास के उदाहरण है। संस्कृत भाषा के, हिंदी भाषा के, उर्दू भाषा के, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ये जो शब्द हैं वो हिंदी भाषा के अव्यय भाव समास के उदाहरण हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, और ये 15वां प्रश्न है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। तो देखिए, कौन से क्रिया अर्थ में अनुमति बोधक क्रिया की विरोधनी है। तो कौन सा, तो यहाँ पर बताइए। पहला में दिया गया है अवकाश बोधक, दूसरा में दिया गया है आरंभ बोधक, तीसरा में दिया गया है आवश्यकता बोधक, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा क्रिया अर्थ में अनुमति बोधक क्रिया की विरोधनी है। तो बताइए इसमें से क्या आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका हो जाएगा दोस्तों अवकाश बोधक।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवकाश बोधक हो जाएगा। तो ये आज की अंतिम प्रश्न था जो कि आप लोग पढ़ें और जानें। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा क्योंकि आप लोग पढ़ लिए। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके रखिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए झारखंड बीएड का हिंदी का प्रश्न लेकर के आते रहता हूँ। और आप लोग मेरे क्लास में अपना टेस्ट भी कर सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आप लोग जानते हैं। तो इतना करके रखिएगा। और जो लोग भी इसका पीडीएफ चाहते हैं वो लोग कमेंट करके बोलिएगा कि मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, यानी दे दूंगा। तो वहाँ पर से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इतना करके रखिए और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।